कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं पावर बीआई में मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। पावर बीआई डिप्लॉयमेंट के हवाले से हो, पावर बीआई की ट्रेनिंग्स हो, पावर कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हो, उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पावर बीआई को डिप्लॉय करवाया है। मतलब हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको पावर बीआई का आइडिया या नॉलेज नहीं है, तो उन कंपनीज में जाके वहाँ पे पावर बीआई की ट्रेनिंग्स दी हैं, वहाँ पे पावर बीआई को डिप्लॉय करवाया है। उसके अलावा मैंने कई साल तक मैंने अपवर्क पे काम किया है, फाइवर पे पावर बीआई के साथ काम किया है। आज तक मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो एक काफी सारा एक मैं कह सकते हैं एक बंच ऑफ एक्सपीरियंस है। एस और जहां तक मेरी ट्रेनिंग का सवाल है, जहां तक टीचिंग का सवाल है, तो मैं इस सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, और कुछ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके साथ मैं इस वक्त इंस्टीट्यूट में हूँ, जहाँ पे मैं डिफरेंट में ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पे इस इस सेशन में हम लोग बेसिकली आप लोगों के लिए एक कोर्स लाए हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल की पूरी, जिसके अंदर पावर बीआई की ट्रेनिंग आपके लिए इस कोर्स के अंदर यहाँ पे मौजूद होगी। हम लोगों का ये जो कोर्स हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ जो हम लोग ला रहे हैं, इस कोर्स ये अराउंड 10 आवर्स का हमारा कोर्स होगा। कंप्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 100% ये रिकॉर्डेड होगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के जो एडवांटेज है हमारे इस कोर्स का, वो आप लोगों को ये है कि आप लोग इसको जब चाहें, जिस जिस टाइम चाहें, आप लोग इसको अपनी आसानी से अपनी ईज के हिसाब से आप लोग ये कोर्सेज ले सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जब चाहे सुन लें। अपने मोबाइल से सुनना है, अपने लैपटॉप से सुनना, मीन्स इजी एक्सेस है आप लोगों के लिए। सर्टिंग जो हम इस कोर्स में हम आपको ऑफर करेंगे, दैट इज 24/7 सपोर्ट। मैं खुद आप लोगों का इसके अंदर आपके साथ दूंगा। मैं खुद आपके साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में होऊंगा। आप लोग से सारे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको इशू आएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं खुद आप लोगों को वहां पे सब कुछ आके हेल्प आउट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यह सवाल ये आता है कि पावर बीआई को हमें क्यों सीखना है। मैं हमारा आज का जो पूरा जो सेशन होगा वो मेरा इसी बात के ऊपर होगा कि क्यों पावर बीआई को हम क्यों सीखें। मार्केट में ऑलरेडी रिपोर्टिंग के लिए और भी टूल्स हैं। एक्सेल सबसे ज्यादा कामयाब टूल है, सबसे फेमस टूल है, कई सालों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तो क्यों हमें पावर बीआई में शिफ्ट होना है, क्यों इस वक्त कंपनीज पावर बीआई में शिफ्ट हो रही हैं, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस पावर बीआई डेवलपर्स को हायर कर रही हैं, क्यों ग्लोबली इसकी डिमांड ज्यादा है। जहां तक डिमांड का सवाल है, तो इस वक्त गल्फ के आपके रीजन में, जो आपका पूरा गल्फ का जो आपका पूरा एरिया है, जिस विच इंक्लूड्स यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, वहां पे इसकी एक्सट्रीमली ज्यादा इसकी डिमांड है। वैसे तो ग्लोबलिटी इसकी डिमांड है, मगर इस वाले रीजन में इसकी इस वक्त एक्सट्रीमली ज्यादा इसकी इस वक्त इसकी डिमांड है इसकी। अच्छा, तो हम अपना इस सेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट में इसको यहाँ पे करना चाहूंगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे प्लीज ये कंफर्म कीजिएगा सब लोग के अंदर कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपना डेली बेसिस का कितना टाइम आप लोग अपना एक्सेल में लगाते हैं। मीन्स ऑन मीन अगर मैं ऑन एवरेज आप लोगों का कितना टाइम आप लोगों का एक्सेल को यूज करने में एक्सेल को यूज करने में लगता है, एक एस्टिमेटेड दीजिएगा। वीकली दे दें, कुछ भी दे दें, फोर्टनाइटली दे दें, एनीथिंग, एक रफ सा एक एस्टिमेट दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है एक्सेल को यूज करने में। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, सो आई यूज एक्सेल अलॉट, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रेवेन्यू एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। सो फॉर मी, मैं आराम से कह सकता हूँ कि मेरा दिन का अराउंड 70% ऑफ माई टाइम गोज इनटू एक्सेल। ठीक है, क्योंकि एक्सेल इतना काम होता है। ठीक हो गया। आई यूज एक्सेल फॉर 5 आवर्स अ डे ऑन एवरेज, 7 आवर्स पर वीक। अच्छा, 5 to 6 आवर्स अड्डे होगा खान साहब का भी, आई बिलीव ये उनका डेली बेसिस का 5 to 6 आवर्स होगा। तो ये है, और ये ही मार्केट की एक परसेंटेज है कि एक एक नॉर्मल यूजर का 70% ऑफ द टाइम, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टाइम उसका एक्सेल में ही उसका लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेल में लग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका काम मैनुअल रिपोर्टिंग में लगता है। उसका काम वो अपनी सारी कैलकुलेशंस को वो उसको मैनुअली कर रहा होता है। वो अपने डेटा कि जो भी उसका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो सब उसको मैन्युअली वो उसको बैठ के सही
कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं भी एक्सेल में 6 घंटे काम करता हूँ, उसका मतलब ये कि मैं हर चीज को मैं उसको मैन्युअली मैं उसको बैठ के कर रहा हूँ। कोई चीज मेरी डायनेमिक नहीं है। अगर वो काम डायनेमिक होता तो वो शायद 6 घंटे में ना होता, वो शायद 1 आध घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता। ठीक हो गया। तो इसकी हम पहली एग्जांपल आज हम लेंगे कि वाई पावर बीआई। इसकी हम यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी एक स्क्रीन में आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि सपोज ही करें कि मैंने या मेरे पास मैंने अपनी कंपनी के ईआरपी सिस्टम से एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी के ईआरपी सिस्टम से मैंने एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की, और मुझसे मेरी कंपनी ने कहा कि आपने हमें उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक डैशबोर्ड बना के देना है कि जिसके बेसिस पे हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकें, हम इससे कि हम इससे अपनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, की इंसाइट्स को निकाल सके। मैंने कहा ओके सर, हो जाएगा। मैं गया, रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की। जैसी रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की, इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने ये रिपोर्ट सारी निकल के आई। अब ये एक एचआर का बेसिकली एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, एचआर से रिलेटेड डेटा है। जब मैंने डेटा थोड़ा सा जब मैं बैठा उस डेटा की थोड़ी सी उसको चेक करने के लिए, जब मैं उसका ईडीए करने जब मैं उसका बैठा, तो मुझे पता ये लगा कि तो अजीब सा कोई डेटा निकला। इस तरह से कॉलम ए से लेके कॉलम जे तक वो कोई मर्जन सेंड हुआ हुआ है। फिर पता लगा उसके अगली जो उसकी रो है, वो उसकी जो उसके बाद जो उसकी अगली जो उसकी रो है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। उसके बाद जितना भी कॉलम ए में, देर इज नथिंग इन कॉलम बी, एवरीथिंग कम्स इन कॉलम ए। तो मतलब कॉलम ए के अलावा कुछ देता ही नहीं है। मैंने कहा मैं इस पे काम होगा कैसे। अगेन आगे जाके देखा तो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनके नाम से पहले कुछ अजीब सा हैश आ रहा है। अच्छा, उसके आगे मेल और फीमेल के लिए एफ और एम यूज हो रहा है। उसके आगे जो मेरी कंपनी की डिपार्टमेंट्स हैं, डेजिग्नेशंस हैं, सिटीज हैं, वो सारी एक ही कॉलम के अंदर तीनों इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। मैंने कहा ये कैसे करूंगा। और फिर उसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये 100% वही डेटा है जो कि मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मौजूद है। तो मैं इसी डेटा पे ये जो आपको यहाँ प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, यही प्रॉब्लम मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में सॉल्व की हुई है। यहाँ पे हम उसको एक बेसिक देख रहे होंगे। ठीक हो गया। तो और इसके अलावा इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपनी वीडियोस आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। इसमें मल्टीपल इसके अंदर इसके अलावा और मल्टीपल इश्यूज हैं। इसके अंदर डेटा के बीच में ब्लैंक ब्लैंक रोज मौजूद है जो कि अक्सर होती हैं। डेटा के बीच बीच में कहीं पे एंड ऑफ पेज लिखा हुआ है, बहुत ही कॉमन है। अगर आप कोई पीडीएफ पे कोई काम कर रहे हैं तो अक्सर उसके पेज के आखिर में पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 इस तरह के वर्ड्स अक्सर लिखे होते हैं। तो इसमें इस तरह के बड़े इश्यूज है। मैंने कहा मैं इस पर काम कैसे करूंगा। अच्छा, अब अगर इस चीज को आप लोग मैन्युअली भी सही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम अगर मैं आपको कहूँ इस डेटा को मुझे सही करके दे दें एक्सेल में, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से मेजोरिटी लोग उसको सही भी कर लेंगे। मगर वही वाली बात है ना कि जो आप कह रहे थे 5 to 6 आवर्स अ डे, तो ये वही काम हो जाएगा। अगेन इसको सही करने में आराम से 2 3 4 घंटे आपके कहीं नहीं गए कि आप आगे पीछे ऊपर नीचे डेटा को आप करेंगे, चीजों को डिलीट करेंगे, कुछ और करेंगे, फला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला टेक्निक्स लगा लगा के आप अपना डेटा सही कर लेंगे। पावर क्यूरी क्या करता है आप, मतलब पावर बीआई के अंदर एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर है विच इज कॉल्ड पावर क्यूरी, जो कि जिसका काम ही ये है कि वो आपके अनस्ट्रक्चर्ड को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करता है। तो मैंने इस पूरे डेटा को पावर क्यूरी की हेल्प से स्ट्रक्चर्ड किया, और जब स्ट्रक्चर्ड किया तो क्या हुआ, ये डेटा मेरे पास निकल के आया इस फॉर्म में आपके सामने। 100% ये दोनों डेटा सेम है। ये डेटा और ये डेटा 110% सेम है। मगर ये एक बिल्कुल ही एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है जिसके ऊपर मैं अपनी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। और ये डेटा मेरा बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड मेरा डेटा है, जिसके अंदर एक कॉलम के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है, हर चीज अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है। मैं इस डेटा को मैं अपने डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के लिए, अपने एनालिसिस के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब सवाल ये आया कि ये काम मैंने कितने देर में किया।
तो इसका जो मैजिकल वो वर्क है पावर बीआई क्यूरी का, वो ये है कि एक दफा मैं पावर बीआई को जाके instruction देता हूँ, शायद मुझे पहली बार में भी 2 घंटे ही लग जाए, लगेंगे पहली बार में भी मुझे पावर क्यूरी में भी उसको समझाने में 2 घंटे ही लगेंगे। बट दिस इज वन थिंग फॉर श्योर कि पावर क्यूरी अपने अंदर आपकी सारे उस जब जब आप उसको स्टेप्स कर रहे होते हो वो अपनी मेमोरी में उन सब स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। उसका फायदा क्या होता है, सेकंड टाइम जब मैं ये काम, सेकंड टाइम मैं सिर्फ जाके अपनी अनस्ट्रक्चर्ड फाइल रखूंगा, पावर बीआई को जाके रिफ्रेश दबाऊंगा, विद इन 1 और 2 सेकंड्स के अंदर वो मुझे मेरी यही रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शन देनी है। इनफैक्ट पहली वर्कबुक में इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर मेरे पास इस तरह की लेट से 12 फाइल्स हैं, जैसे कि मेरे पास हर महीने की अलग अलग फाइल है और हर फाइल लेट से इसी फॉर्मेट पे, तो मैं उस महीने की से एक फाइल पे मैं सिर्फ काम करूंगा। एक फाइल पे काम करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी अगली 11 फाइलें इस फॉर्म में आ जाएंगी, तो ऑटोमेट हो गया। और उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फाइल रखूंगा, जाके रिफ्रेश दबाऊंगा और विद इन सेकेंड्स मेरा डेटा पूरा अपडेट और रिफ्रेश होता चला जाएगा। दिस इज समथिंग जो हम लोग, जो एक्सेल बिल्डिंग आपके अंदर प्रोवाइड नहीं करता, ये पावर क्यूरी से होता है। और पावर क्यूरी हमारे पास एक्सेल के अंदर भी मौजूद है, पावर बीआई में भी मौजूद है। हम अपने इस कोर्स के अंदर एक कंप्लीट सेशन हम लोगों ने, एक कंप्लीट सेक्शन मैंने इसके अंदर पावर क्यूरी का रखा है। आई थिंक अराउंड 3 to 4 आवर्स का मेरा एक पावर क्यूरी का मेरे इस कोर्स के अंदर एक पूरा सेक्शन है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इसी तरह की डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखा रहा हूँ। आप लोगों के मल्टीपल टास्क जो होते हैं आपके पास, क्योंकि किस हम सबके पास अक्सर डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जिसपे हम लोग घंटों वो लगा रहे होते हैं। तो मैं उसमें वही सिखाऊंगा कि भाई अलग अलग तरह के मैं आपको उसमें कॉम्प्लिकेशन, 4 तरह की मेरे पास उसमें अलग अलग, आई थिंक 4 तरह की अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है जो मैं उसमें सिखा रहा हूँ। उससे फायदा ये होगा कि आप लोगों का जो काम आप लोग घंटों में करते हो वो काम आपका सेकंड्स में हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको उसमें टाइम लगेगा, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स हर चीज आपकी डायनेमिक हो जाएगी। तो ये तो एक फायदा हो गया हमें इस कोर्स का कि हम पावर क्यूरी से हम क्या चीजें हम उससे कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये वाला स्टेप हमने यहाँ पे समझा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट आर द की एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई, पावर बीआई के एडवांटेजेस क्या है, और पावर बीआई और एक्सेल में फर्क क्या है। अगेन वही वाली बात कि एक्सेल मार्केटिंग में मार्केट में मौजूद है, तो मैं क्यों अपने आप को मैं शिफ्ट करूं एक्सेल के मुकाबले में पावर बीआई में। तो इस वाली मैं आपको एक्सेल वर्सेस पावर बीआई में जाने से पहले, या एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई में जाने से पहले, मैं आपको अपने कुछ पास्ट पावर बीआई के मैं आपको कुछ डैशबोर्ड्स यहाँ दिखाना चाहूंगा, जो कि मैंने डेवलप किए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए, जो मैंने कुछ डेवलप किए हुए मैं आपको उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, सिर्फ आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस वक्त आप लोग मेरे यहाँ में मैंने आपके साथ अपनी एक स्क्रीन यहाँ पे शेयर की हुई है। तो इस स्क्रीन के अंदर आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीन में आप लोग एक डैशबोर्ड देख रहे होंगे, विच इज कॉल्ड दी सेल्स डैशबोर्ड फॉर द ईयर 2021 टिल 2024। ठीक हो गया। इस ये हम डैशबोर्ड पे गए, पहले पेज पे वो कह रहे हैं कि प्लीज क्लिक ऑन दिस बॉक्स टू नेविगेट। हमने कहा ओके। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन सी रिपोर्ट देखनी है। बहुत ही रियलिस्टिक केस है, मैंने कहा मुझे सेल्स डैशबोर्ड पहले आप दिखा दे। सेल्स डैशबोर्ड पे क्लिक किया, फौरन मेरा सेल्स डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर हो गया। ये मेरा पूरा सेल्स का डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड और एक नॉर्मल एक्सेल का डैशबोर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्क्रीन में। आप लोगों को यहाँ पे सेल्स बाय रीजन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ आ रहा होगा, और वेस्ट की सेल्स कितनी है, 7,25,000। अगर मैं यहाँ पे अपने इस कर्सर को वेस्ट के ऊपर रखता हूँ, वेस्ट के इस बार के ऊपर रखता हूँ, तो जरा नोट कीजिएगा कि होगा क्या। वो बेसिकली मेरे लिए उसकी इंसाइट्स निकालेगा। ये मैंने बैक एंड पे उसको सिखाया हुआ है कि उसका करना क्या है। वो मुझे ये बता रहा है कि सर वेस्ट के रीजन में, मतलब वेस्ट के रीजन में आपके पास इतने कस्टमर्स हैं, इतना प्रॉफिट, इतनी सेल्स, इतनी क्वांटिटी है इस स्पेसिफिक रीजन में।
जैसे कर्सर को वेस्ट से हटा के ईस्ट में मूव करूंगा, डेटा चेंज हो जाएगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके सारे नंबर्स आपके चेंज होने लग जाएंगे। ये चीज अगेन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से एग्जांपल ने कि अगर हम अगर अपनी कंपनीज की बात करें, और अगर हमारी कंपनी लेट्स से अगर सिटीज वाइज डेटा है, अगर हमारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का डेटा है, तो ऑब्वियसली अगर आप कराची पे रखें तो कराची की सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि कराची में हमारे पास कितने कस्टमर्स हैं, कराची से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कराची में हमारे पास कितने वेंडर्स हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आपने सिर्फ कर्सर रखते रहना है और वो चीज दिखती रहेगी। इस चीज को, ये एक विजुअल के अंदर आप एक और विजुअल देख रहे हो, इमेज इन अ इमेज कह सकते हो, या विजुअल इन अ विजुअल कह सकते हो। इसको हम लोग पावर बीआई की लैंग्वेज में इस फंक्शन को हम टूल टिप कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है ये। ठीक हो गया। इसी का ही एक और मजेदार आपको फीचर दिखाता हूँ, आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ऑब्वियसली ये जो स्टेप अभी मैंने करके बताया, ऑब्वियसली ये एक्शन में हो ही नहीं सकता। एक और चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और मेरे पास टेबल है जिस जो यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज सेल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं फोन्स है, अगर मैं फोन्स के इस बार के ऊपर अगर मैं कर्सर रखूंगा, तो आपको यहाँ पे उस फोन्स के ऊपर नाम दिखेगा कि वो कौन सी मेरी कैटेगरी है, वो दिख गया। नीचे आपको उसकी सेल्स प्रॉफिट और उसकी इमेज, मैंने उसकी तस्वीर लगाई हुई है, तो फोन्स की तस्वीर के साथ इंफॉर्मेशन आ रही है। नीचे चेयर्स के साथ आ रही है। मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगला बंदा कौन सी इंफॉर्मेशन देख रहा है, सब चीजें उसको बिल्कुल दिख रही हैं। और ये अगेन प्रेजेंटेशन के पर्पज से। अब अगर आपका कोई ऐसा ब्रांड है, जैसे अगर आपका कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे आप लोगों को अब जो भी आप चीज बेचते हैं, अगर आप लोगों को उसके सैंपल्स दिखाना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इस तरह के सैंपल्स दिखा सकते हैं कि अगला बंदा आए और वो आके आपके सैंपल्स देख ले आपके डैशबोर्ड में। और आप वो पूरे पूरे आपके सैंपल डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो भी आपके सैंपल्स है आपकी चीजों के, तो आप उसको उस तरह से दिखा सकते हैं। तो अगेन दिस इज अगेन समथिंग जो कि पावर बीआई की, जो कि एक्सेल के अंदर हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी। एक और चीज सीखते हैं जो कि हमारे पास वहां पे अवेलेबल नहीं होगी, विच इज कॉल्ड दी 360 डिग्रीज व्यू। अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको लेफ्ट साइड पे स्लाइजर्स के ऑप्शंस तो मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए ही हैं। रीजन का स्लाइजर है, सेगमेंट है, इनमें से किसी को भी अगर हम दबाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा पूरा डैशबोर्ड फिल्टराइज हो जाएगा। इसके अंदर एक और बहुत जबरदस्त ऑप्शन होता है, वो हम उसको 360 डिग्री व्यू कहते हैं। वो ये होता है कि अगर मैं लेट्स से चेयर्स पे जाके लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मीन चेयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरा जो डैशबोर्ड है ये आपने देखा होगा फिल्टर हो गया। मेरा पूरा डैशबोर्ड फिल्टर हो गया क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार के ऊपर जाके मैंने लेफ्ट क्लिक किया। दिस इज कॉल्ड द 360 डिग्री व्यू। इस वक्त आप लोग मेरी स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं ये सिर्फ चेयर्स के नंबर्स हैं। अगर 407 कस्टमर्स हैं तो ये सिर्फ चेयर्स की हैं। अगर आप सेल्स देख रहे हैं 3,28,000, तो ये सिर्फ सेल्स की है। प्रॉफिट सिर्फ सेल्स का, क्वांटिटी सिर्फ सेल्स की है। अगर यही काम अगर मैं जाके यहाँ पे फोन्स के लिए कर दूं, जितना भी डेटा स्क्रीन के ऊपर देखेंगे वो सारा डेटा आप लोग यहाँ पे, फोन्स का आप लोग यहाँ पे सारा डेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों के जितनों के जो भी लाइक सवालात हों या जो भी चीजें हों, उनको प्लीज अपने पास कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा। क्लास के लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में इंशाल्लाह हमारा एक क्यू एंड ए का एक सेशन होगा, तो उसमें जो भी आपके क्यूरीज क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह मैं उन सबका आंसर मैं उन सबका दूंगा। ठीक हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ से हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारा एक पेज हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। यहीं पे मैं ये होम का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, होम को क्लिक किया, मैं दोबारा से अपने होम पेज पे आ गया। एक्चुअल वर्सेस टारगेट्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक अगले पेज पे चला गया। यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी हुई है। लास्ट में मैंने कुछ टाइम इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं। तो अगेन समथिंग विच इज वेरी मच डायनामिक, वेरी मच लाइक इंटरेस्टिंग। अगेन सारे वो चीजें जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। ऊपर ये जो आप फंक्शंस फॉर्मूलाज देख रहे हो ऊपर, ये जो टोटल सेल्स वर्सेस सेल्स लास्ट ईयर आपको दिखाई दे रहा है, अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने 2022 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो मुझे ये बता रहा है कि 2022 में मेरी कंपनी की सेल्स 7,33,000 हुई है।
जबकि लास्ट ईयर की मेरी जो सेल्स थी वो 6,09,000 थी। तो वो मुझे बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले में आपको 20% का फायदा हुआ है। फायदा हुआ है इसलिए ग्रीन से दिखा रहा है। यहाँ पे नुकसान हो गया है लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो वो दिखा रहा है आपको 34% का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो वो रेड में दिखा रहा है। ठीक हो गया। तो अगेन ये और ये बिल्ड इन वाले फीचर्स हैं। ये ये वो विजुअल्स है जो कि पावर बीआई के अंदर बिल्ड इन मौजूद है। ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ पे एक डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे डैशबोर्ड पे आते हैं जो कि उसके मुकाबले में ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अगेन दिस इज स्टॉक मार्केट के ऊपर डैशबोर्ड है। ये जो डैशबोर्ड है मेरा, इसके बैक एंड के ऊपर कोई एक्सेल की फाइल नहीं है। ये डैशबोर्ड डायरेक्ट मेरा पावर बीआई को मैंने लिंक किया हुआ है आपके एससीएस ट्रेड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ये दोनों वो वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको सारा पीएसएक्स का सारा डेटा आपको मिल जाता है। तो ये लाइव डैशबोर्ड है, इसमें कुछ मैनुअल वैनुअल नहीं हुआ हुआ, बैक एंड पे कोई एक्सेल की फाइल मैंने नहीं लगाई भी। डायरेक्ट अपने पावर बीआई को लिंक कर दिया है आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एससीएस ट्रेड के साथ। मैं अपने डेटा में जाता हूँ, रिफ्रेश दबाता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश दबाता हूँ, मेरी पावर बीआई डेस्कटॉप फौरन से उस वेबसाइट पे जाती है, और उस वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस वक्त की, उस टाइम की, वो मेरे लिए उसको एक्सट्रैक्ट करके मुझे पावर बीआई के अंदर ला के दे देती है। अगर मैं आपको समरी दिखाऊँ, ये मैंने इसको कुछ टाइम से मैंने इस फाइल को फिलहाल यूज नहीं किया हुआ, मगर ऑब्वियसली ये नंबर्स बिल्कुल अप टू डेट आज के नहीं होंगे, मगर आपको एक आइडिया हम दे देंगे। तो बेसिकली ये मार्केट आ गई। ये पूरी एक इंफॉर्मेशन आपकी स्टॉक मार्केट के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन चल रही है। नीचे एक स्क्रॉलर चल रहा है जो कि अगेन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, जो कि अगेन आपके न्यूज चैनल्स पे हम अक्सर देख रहे होते हैं इस तरह की स्लाइड्स। ये पावर बीआई के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। अगेन एक्सेल में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है कि मैं इस तरह का कोई साइजर या इस तरह का कोई विजुअल मैं वहां पे यूज कर सकूं। आगे चलता हूँ एक और विजुअल पे। मेरे पास यहाँ पे मैंने एक कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ है। आप सब ये बात जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में डेटा को एनालाइज करने के लिए कैंडल स्टिक बहुत ज्यादा यूज होता है। अगेन पावर बीआई के अंदर इस तरह के विजुअल्स मौजूद हैं जो कि अगेन एक्सेल में नहीं हो सकते। तो अगेन चीजों को बहुत ज्यादा चीजें इससे आपकी बेसिकली डायनेमिक हो जाती हैं। चीजों को देखना, समझना, उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा आपके लिए इजी और इंटरेक्टिव और आसान होता चला जाता है। और ये कंप्लीटली लाइव देता है। अगेन मैं इस बात को अगेन थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच लाइक इम्पोर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि इसको पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का बहुत डेवलप हुआ है। तो इसलिए ये जो डैशबोर्ड है ये कंप्लीटली लाइव है। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं अपने अगले डैशबोर्ड की तरफ। अब थोड़ा सा माइंड अपना शिफ्ट करते हैं, कॉर्पोरेट से निकल के स्पोर्ट्स पे आते हैं। ये मैंने 2024 में वर्ल्ड कप के बेसिस पे मैंने एक डैशबोर्ड मैंने बनाया था। आपको समय दिखा रहा हूँ कि पावर बीआई की कैपेबिलिटी किस लेवल की है, जो कि एक्शन में नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, प्लेयर्स की स्कॉट्स आ रही हैं, स्कॉट दबाऊंगा तो सब प्लेयर्स की यहाँ पे स्कॉट्स आ जाएंगी। डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्लेयर्स की यहाँ पे अवेलेबल होंगी। मैं पाकिस्तान दिखूंगा तो पाकिस्तान के उस टाइम पे जो भी स्कॉट गया हुआ था उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से सबकी आ जाएगी। आप जो उसमें से आप उसमें क्लिक करेंगे, उस तरह के आप जिस प्लेयर पे आप नाम रखेंगे उस प्लेयर की तस्वीर, उस प्लेयर की सारी इंफॉर्मेशन, सारी उसका डेटा आपके सामने वहां पे सब सारी चीजें उसकी आपके सामने वहां पे शोकास हो जाएंगी। मैं फिलहाल समय इसको इंटरनेट से यूज कर रहा हूँ तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये चीजों को ये उसको लेके चल रहा है। ठीक हो गया। तो हमें बेसिकली यहाँ से एक तो हमें यहाँ से एक बेसिक आइडिया सा हो गया कि बेसिकली यहाँ पे हम किसी भी प्लेस के नाम को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो उसकी इमेज आती है और उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे एक दो और इसमें पेज है, हम लोग और पेज पे हम लोग यहाँ चलते हैं। ये एक और पेज हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने दो प्लेयर्स के बीच का हमने जिसमें कंपैरिजन दिखाया है। आपको ये भी दो प्लेयर्स को नाम ले लें और उनका पूरा एक एक कंपैरिजन उनका आपके सामने उनका
शोकास्ट हो जाएगा। ये आपके सामने प्लेयर्स का कंपैरिजन आ गया। आप इस प्लेयर को किसी और प्लेयर के साथ अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है। आप उसमें जाए, प्लेयर का नाम लिखें और आप उसका कंपैरिजन आप किसी और प्लेयर से आप उसका कंपैरिजन आप उसका कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह, अगेन दिस इज अच्छा, और ये सारे वो डैशबोर्ड हैं जो प्रॉब्ली उस वक्त बने हुए जिस टाइम पे एआई या तो नहीं था, अगर था तो उतना फास्ट नहीं था जितना आज हो गया। तो ये सारा मैनुअल काम है, सारा वो काम है जो जिसमें 2-2 3-3 महीने हमें लगे इस एक डैशबोर्ड को बनाने में सिर्फ। तो ये इस तरह की चीजें हम लोग पावर बीआई के अंदर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड यस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये भी डेटा लाइव है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सारी टीम्स का डेटा, इतने सारे प्लेयर्स का डेटा, इतनी सारी चीजें मैं एक एक करके एक तो वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो ये सारा डेटा मैंने ESPN क्रिक इन्फो की वेबसाइट से लाइव एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे भी मैंने उसको कुछ मैनुअली बैठ के कॉपी पेस्टिंग नहीं की, कि डायरेक्टली मैंने उसकी वेबसाइट से सारा डेटा मैंने मैंने अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और नई चीज सीखेंगे। डैशबोर्ड्स नहीं सीखेंगे, कुछ कैलकुलेटर्स सीखेंगे। पावर बीआई आपको ये वाला ऑप्शन भी देता है कि आप कैलकुलेटर्स आप बना सकते हो। जैसे कि मार्केट में टैक्स के आजकल जैसे अगेन अगेन जब भी कोई टैक्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी एक डिमांड होती है। तो आप कैलकुलेटर्स आप बना सकते हो। आप इसमें अपनी ईयरली इनकम डाल दो और वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपकी जो भी इनकम है वो किस स्लैब में आ रही है, उस स्लैब पे आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, और नीचे पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि आपका टैक्स कितना है, आप किस स्लैब में आते हो, और उस स्लैब के ऊपर उस स्लैब पे क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, फला फला सारी चीजें वो आपको उसके अंदर गाइड करेगा। ये कुछ कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर है मेरे पास यहाँ पे। एक और मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जो कि बेसिकली हमारा कार लोन कैलकुलेटर है। दिस इज अगेन समथिंग जो कि आप डिफरेंट बैंक्स की वेबसाइट्स पे देते हो। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप बैंक्स की वेबसाइट पे देखते हो। आप गए बैंक, आपने कहा मुझे 5 मिलियन की मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। उन्होंने पूछा आप हमें डाउन पेमेंट आप कितनी करोगे। आपने कहा मैं लेट्स से 20% डाउन पेमेंट में कर सकता हूँ। तो 20% का मतलब हुआ आप 10 लाख की आप करोगे डाउन पेमेंट और 4 मिलियन का आप उनसे फाइनेंस करोगे। और वो फिर पूछेंगे आप हमें ये लोन कितने टाइम में आप वापस करोगे। तो आपने कहा मैं लेट्स से आपको 5 ईयर्स में 60 मंथ्स में वापस करूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने इसमें इंटरेस्ट रेट 8% इंटरेस्ट रेट मैंने इसमें एज्यूम किया हुआ है। तो पता लगा कि उसके ऊपर जो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 70,000 रुपये पे बनेगी। और इसी तरह के, अब फायदा क्या है इस तरह के ऑप्शंस का, इन्हीं को मैं अपने डैशबोर्ड्स में मैं इनको फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकता हूँ कि भाई लेट्स से अगर मेरी कंपनी की लेट्स से सेल्स अगर कल लेट्स से 10,000 यूनिट से अगर मेरी सेल्स इंक्रीज होती है, so what's going to be the impact on my profit, what's going to be the impact on my cost। उसमें क्या हो सकता है अगर मेरी लेट्स से अगर मेरी जो सेल्स है अगर वो 5,000 यूनिट्स इंक्रीज होती है, अगर मेरा प्रॉफिट 2% इंक्रीज होता है, अगर मेरी कॉस्ट लेट से 1% इंक्रीज होती है, तो टोटल एस्टिमेटेड मेरा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना होगा। इस तरह के फॉर्मूलाज हमने बनाए होते हैं अपने डैशबोर्ड्स में। और इसी तरह के एक कैलकुलेटर्स को हम उसको आगे पीछे करके हम अपनी फोरकास्टिंग हम उसकी अपनी कर रहे होते हैं। अगेन एक्सेल में तो हम सब मैनुअल सिमुलेटर्स हमने अपने बनाए होते हैं, मैनुअल वैल्यू डालना, इनपुट इनपुट करना। यहाँ वो काम नहीं हो रहा, यहाँ पे मैनुअली इनपुट कुछ नहीं कर रहे। हमने लोगों को ये दिए इस तरह के 2-3 ऑप्शंस दे दिए खेलने के लिए, लोग इसको इसी को आगे पीछे अपने हिसाब से कर करके वो अपनी वैल्यूज वो अपनी जनरेट कर लेते हैं। अगेन दिस इज अगेन समथिंग जो कि आप एक्सेल में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अब एक आइडिया हो गया कि पावर बीआई क्या चीज है और एक्सेल क्या चीज है। ठीक है, अगर हमें एक डिफरेंस यहाँ पे हमें एक मिलता है। ठीक हो गया, तो अब मैं आपसे यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि एडवांटेजेस क्या है पावर बीआई के। हैंडल्स लार्ज डेटा सेट। ठीक हो गया, पावर बीआई की कोई लिमिटेशन नहीं है।
डेटा सेट की। एक्सेल की तो लिमिटेशन है ना, एक्सेल तो आपके 1 मिलियन रोज के ऊपर आके रुक जाता है। एक्सेल की जो लेंथ है वो 10 लाख समथिंग है, मतलब कि 1 मिलियन से ज्यादा का डेटा आप एक्सेल में नहीं ला सकते। तो अब क्या होगा, मतलब 1 लाख, 1 मिलियन तो बहुत दूर की बात है। अगर मेरे पास 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख का भी डेटा एक्सेल में हो, तो हमें पता है कि उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, अक्सर वो हैंग ही कर जाएगा। और हम सब के साथ ये प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स फेस हुआ होगा कि अक्सर जब भी हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं लार्ज डेटा सेट्स पे, हमारे एक्सेल की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। पावर बीआई में ऐसा नहीं होता। पावर बीआई की जो स्पीड है एक्सेल के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक हो गया, क्योंकि जब हम पावर बीआई सीखते हैं ना, हम सिर्फ पावर बीआई नहीं सीखते, हम पावर बीआई को ऑप्टिमाइजेशन भी सीखते हैं। मैंने अपने कोर्स में आपको ये भी चीज मैंने आपको उसके अंदर बताई है कि आप लोगों ने अपनी चीजों को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कौन सी चीज आपने करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी चीज से पावर बीआई की स्पीड ज्यादा यूज होगी, कौन से काम करने से पावर बीआई की मेमोरी कम यूज होगी। तो हमारा एक काम होता है पावर बीआई में। तो हम साथ साथ अपनी ऑप्टिमाइजेशन को भी हम लोग देख रहे होते हैं, ताकि कल को अगर हम हमारा लार्ज डेटा सेट हो, अगर हमारे पास हो, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो डाउन ना हो जाए। तो एक्सेल की एक लिमिटेशन है डेटा सेट्स की, पावर बीआई की कोई लिमिटेशन नहीं है डेटा सेट्स की। आपका सिस्टम जितना मैनेज कर सकता है उतना वो मैनेज कर लेगा पावर बीआई को इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है डेटा सेट से। इंटरैक्टिव विजुअल्स है, इसके डायनामिक विजुअल्स है। एक्सेल का पास लिमिटेड विजुअल्स होते हैं। पावर बीआई का अपना एक ऐप स्टोर है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ विजुअल्स अवेलेबल हैं आपके लिए। पावर बीआई की सिक्योरिटी है। पावर बीआई सर्विस नाम की एक चीज है जो कि एक क्लाउड बेस्ड सर्वर है, जहाँ पे मैं अपनी फाइल्स को सेफली सिक्योरली रख सकता हूँ। अपने जिस बंदे के साथ चाहूँ मैं उस फाइल को सिक्योरली शेयर कर सकता हूँ। अगेन पावर बीआई एक्सेल आपको इस तरह के फीचर अलाउ नहीं करता। 360 डिग्री की विजुअलाइजेशन अवेलेबल है, मैंने ये आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई। बिल्ड वंस रिफ्रेश ऑटोमेटिकली, ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। एक्सेल में नॉर्मली स्टैटिक डैशबोर्ड ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे हम डेक्स यूज करते हैं। डेक्स बेसिकली इसकी एक एक कैलकुलेशन लैंग्वेज है, जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, उसका नाम डेक्स है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। पावर क्यूरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ हम अपने डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो अब एक छोटी सी जल्दी से एक बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अबाउट एक्सेल वर्सेस पावर बीआई। जल्दी से इसका एक रफ सा एक ओवरव्यू हम इसका यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट डेटा हैंडलिंग, एक्सेल लिमिटेड डेटा को हैंडल कर सकता है, लार्ज को नहीं कर सकता है। पावर बीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिलियंस को हैंडल करेगा। ऑटोमेटिक रिफ्रेश, पावर बीआई में ये ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। पावर बीआई को, सॉरी, एक्सेल में ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। पावर बीआई आपके डेटा को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है, आपको सिर्फ जाके रिफ्रेश दबाना होता है और आपका पूरा डेटा, आपका जितना भी डेटा आपका बैक एंड के ऊपर नया डेटा आया है वो अपडेट हो जाएगा। जितना डेटा, जो भी चेंजेस हुए आपके डेटा सेट में, वो सारे विद इन सेकेंड्स अपडेट हो जाएंगे। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स पावर बीआई में बिल्कुल होते हैं, एक्सेल में लिमिटेशन है उसकी। रियल रियल टाइम रिपोर्टिंग, मैंने जैसे बताया कि वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप पावर बीआई के अंदर। डेटा मॉडलिंग एक चीज होती है जिसमें हम अपने टेबल्स को लिंक करते हैं आपस में, एक चीज होती है हमारी। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक्सेल में वो बहुत बेसिक लेवल पे होती है, या हम एडवांस लेवल पे करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड दी RLS, इसको मैं यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड दी रो लेवल सिक्योरिटी। ये वो चीज होती है कि अगर मेरे पास एक डैशबोर्ड है और उस डैशबोर्ड में लेट्स से मेरे पास 3 शीट्स है। पहले शीट में फाइनेंस का देता है, दूसरी में सेल्स का देता है, और तीसरा में HR का देता है। एक ही फाइल है मगर उसमें 3 अलग अलग शीट्स हैं। अब मैं ये कहूँ यार कि अगर मैं इस चीज अपने कंपनी के CFO को भेजता हूँ, तो CFO के पास HR का डेटा क्यों जाएगा, CFO के पास सेल्स का डेटा क्यों जाएगा। तो मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। अब वो एक फाइल सेम है, वही फाइल जब मेरे CFO के पास जाएगी, वो सिर्फ उस फाइल में वो सिर्फ फाइनेंस का डेटा दिखेगा। वही फाइल जब मैं अपने HR वाले को भेजूंगा, तो वो सिर्फ HR का डेटा दिखेगा, बाकी डेटा गायब।
उसके लिए हो जाएगा। वही फाइल जब सेल्स वाले के पास जाएगी तो वो सिर्फ सेल्स का डेटा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड दी रो लेवल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली एक्सेल में ये चीजें नहीं है, पावर भी आपको ये बोले और ये चीजें अलाउ करता है। मोबाइल फोन एक्सेस, पावर बीआई का एक मोबाइल एप्लीकेशन है पावर बीआई के नाम से। आप अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डेटा को अपने मोबाइल के ऊपर पर डायनेमिकली देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने जो डैशबोर्ड दिखा रहा था और मैं आपको उसके उसमें उसके फीचर्स दिखा रहा था, यही सारे 100% यही सारे सेम फीचर्स आप अपने मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली एक्सेल का कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन इस तरह की नहीं है कि जिस तरह से हम इसमें हम काम कर सकें। रिपोर्ट शेयरिंग, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिपोर्ट शेयरिंग है। यहाँ पे इसका एक एक वेब बेस्ड सर्वर है, जैसे मैं बात कर रहा था, तो एक क्लाउड बेस्ड सर्वर है। एंटरप्राइज लेवल की रिपोर्टिंग यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होती है। यहाँ पे ये बेसिकली बना ही पावर बीआई लार्ज डेटा सेट्स के लिए है। मल्टीपल डेटा सोर्सेस, लेट्स से मेरे पास 4 फाइल्स है। एक फाइल लेट्स से सीएसवी में है, एक फाइल लेट्स से मेरे पास वेबसाइट पे रखी हुई है, एक फाइल मेरे पास सीक्वल सर्वर में रखी हुई है, एक फाइल लेट्स से मेरे पास नोटपैड पे रखी हुई है। 4 फाइलें हैं मगर चारों की सोर्स अलग है। और मुझसे कहा गया हमें एक डैशबोर्ड बना के दिखाएं इन चारों को मर्ज करके। ये काम पावर बीआई आराम से हैंडल कर सकता है, कोई मसला नहीं। पावर बीआई के पास 200 से ज्यादा या शायद 250 से ज्यादा उसके पास कनेक्टर्स मौजूद हैं जहां से हम अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई मसला ही नहीं पावर बीआई के अंदर। वो बहुत आराम से वो आपकी इन चारों फाइल्स को आपस में मर्ज करके वो आपको एक डैशबोर्ड बना के दे सकता है। एक्सेल में काम करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वाला मामला हो जाएगा कि बैकएंड पे जाओ, उसके एक्सेल एक्सेल के वीबीए में जाओ, वहां पे कुछ चेंजेस करो, फिर उसके मैक्रोस पे काम करो। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पावर बीआई में काम हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। शेड्यूल रिफ्रेश नाम की एक चीज होती है, इसको हम लोग आगे चल के अपने कोर्स में देखेंगे। ये चीज पावर बीआई में अवेलेबल है, एक्सेल में नहीं है। एआई से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स पावर बीआई के अंदर अवेलेबल है। एक्सेल के अंदर बहुत ही लिमिटेड एआई के फीचर्स अवेलेबल है, पावर बीआई के अंदर बहुत सारे हैं। और लास्ट बात ये कि जो उसकी स्केलेबिलिटी है एक्सेल की, वो स्मॉल टू मीडियम डेटा सेट्स के लिए है, जबकि पावर बीआई आपका लार्ज डेटा सेट्स के लिए आपका काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो इतनी देर से जो मैंने पूरी एक बात की उसका अब एक छोटा सा उसका एक समअप करते हैं कि हम लोग आपको इस कोर्स में हम आपको क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा जो कोर्स जो हमारा बना है ये बिल्कुल एक स्क्रैच लेवल से है। अगर किसी को पहले से एक्सेल आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक एडवांटेज होगा उसको। अगर नहीं आता है कोई इशू नहीं है, हम इस कोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से लेके हम इसको स्टार्ट हम इसको करेंगे, बिल्कुल जीरो से हम इसको लेंगे और हम इसको एक इंशाल्लाह एक एडवांस लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। मोर देन 10 आवर्स का कोर्स है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप अपनी आसानी से अपने टाइम के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो 5 मेन फंडामेंटल्स है पावर बीआई के, पावर क्यूरी, मॉडलिंग, डैक्स, विजुअलाइजेशंस एंड पावर बी सर्विस, इन पांचों के ऊपर हमने इसके ऊपर हमने पूरा हमने हमने इस पूरे पांचों को हमने अपने इस 10 घंटे के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया हुआ। ठीक हो गया। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फायदा क्या होगा। अगर आप में से कोई बंदा अपने कॉर्पोरेट में काम करता है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि या पावर क्यूरी, जैसे मैंने आपको अभी आपको एक छोटा सा उसका एक डेमो दिया, तो ऑब्वियसली वो चीजें हैं जो आपको आपके कॉर्पोरेट्स में हेल्प आउट करेंगी। जो आपके घंटों के टास्क हैं उसको आप लेट से मोर देन 50%, 60%, 70% आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। टाइम तो रिड्यूस होगा ही होगा, ऑब्वियसली आपकी जो मैनुअल वर्क है वो आपका कम हो जाएगा। तो इसका एक फायदा इस कोर्स का ये है कि आप अपने कॉर्पोरेट्स में, अपने ऑफिस में आप अपना जो काम है उसको आप एफिशिएंटली उसको आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसको फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हैं। अपवर्क पे, फाइवर पे आप लोग खुद भी इसको जरा जाके जरा चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वहां पे इसके क्या रेट्स चल रहे हैं। पावर बीआई डेवलपर का वहां पे इस वक्त क्या रेट वहां पे वो लोग वहां पे चार्ज कर रहे हैं फाइवर पे। अब वो भैया इसके अलावा और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, आप खुद जाके उसको देख सकते हैं कि इनकी किस लेवल की इनकी इस वक्त इसकी डिमांड है। फाइनली जॉब मार्केट, मैंने आपको खुद बताया कि इस वक्त इसकी जो उसकी जॉब मार्केट है वो इस वक्त इसकी बहुत अच्छी है, स्पेशली गल्फ सेक्टर में। तो ऑब्वियसली अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है या अगर अपना कोई अपना कैरियर इस फील्ड में अगर कोई अपना बनाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली वो इस जर्नी की तरफ वो जा सकता है।
ठीक हो गया। सो आई बिलीव के दिस इज इट व्हाट आई हैव फॉर माई सेल्फ फॉर दिस कोर्स। तो आप लोगों के अब अगर कोई भी सवालात है, एनी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो, आपका कोर्स से रिलेटेड हो, मेरे टीचिंग मेथड से रिलेटेड हो, कोई भी सवाल है, सो प्लीज दिस इज एन फोरम फॉर एवरीवन। तो अगले हमारे पास जो 15 मिनट्स होंगे वो हमारे Q&A सेशन के होंगे। जी जी बिल्कुल। अफान साहब, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको उसका इशू होगा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मूसा साहब, थैंक यू सो मच। अफगान साहब का सवाल आया है, इफ यू मेक अ डैशबोर्ड कैन यू गेट ए रिव्यू। जी जी सर, 100% सर। अगर आप कोई भी डैशबोर्ड अगर आप अपना बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप मुझे उसको रिव्यू भी करवा सकते हैं। और हमारा ये जो कोर्स है, जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों का एक छोटा सा मेरे पास एक चले एक छोटी सी एक डैशबोर्ड रिपोर्ट है मेरे पास आप लोगों के लिए। तो जैसे आप ये मेरी पूरी वीडियोस देख लेंगे तो देखने के बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक एक डेटा सेट दूंगा जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने मेंशन की हुई है। तो आप लोगों को एक डैशबोर्ड खुद से हमें बना के भी दिखाना होगा। ठीक है, ये आप लोगों के ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ठीक हो गया, तो मीन्स एक डैशबोर्ड तो आप लोग हमारे कोर्स में आप लोग खुद से बना लेंगे। व्हाट इज द प्राइस फॉर द कोर्स सर? इसके लिए आप जो हमारी टीम है, आप प्लीज उससे आप उनसे इसके लिए रब्ता कीजिएगा। हाँ, मूसा साहब का आया। सर, पावर बीआई बिल्कुल फ्री है। पावर बीआई डेस्कटॉप हम यूज करते हैं जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जहाँ पे सारी डैशबोर्ड की रिपोर्टिंग होती है। ये टूल 100% फ्री है, इसका कोई इशू नहीं है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप आते हैं हमारे कोर्स में और आपको कोई इशू होता है इसकी इंस्टॉलेशन में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप सिंपल गूगल पे जाके पावर बीआई लिखेंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप आप गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको पहला या दूसरा लिंक ही वो आपको सीधा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का आपको वो दे देगा। जी जी अफान साहब, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास उस टाइम तक इतना नॉलेज और इतनी एक्सपर्टीज आ चुकी होंगी कि आप उस वक्त फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाइक आप जा सकते हैं, आप लाइक वहाँ पे ऑब्वियसली अब वर्क के ऊपर जो जो वहाँ पे जॉब आ रही होती हैं, एटलीस्ट आप इस लेवल पे होंगे कि आप उन जॉब्स के लिए आप उनके लिए अप्लाई कर सकते होंगे। उन जॉब्स की जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। ऑब्वियसली अगर मैं अभी जाऊँ तो हो सकता है मुझे कुछ भी ना समझ में आए ना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी, सारी रिक्वायरमेंट चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो यस, इस कोर्स के बाद आप इंशाल्लाह आप इस कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग की अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर जरूर सर, बिल्कुल आइएगा सर। इंशाल्लाह आप जरूर आए हमारे कोर्स में, इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, एनीवन एल्स, किसी का और कोई सवाल? अफान साहब का एक और सवाल आया कि वन लास्ट थिंग कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर कोर्सेज।
बिल्कुल सर, हमारा कोर्स बिल्कुल इस वक्त रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में मौजूद है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद पावर बीआई का वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा अगला कोर्स हमारा इसके बाद लॉन्च होगा। वो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद पावर बीआई का कोर्स होगा। इसके अंदर हम लोग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, फाइनेंशियल रेशोज, इन सब चीज़ों को पावर बीआई के अंदर हैंडल करना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। तो उस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं वो सारी चीजों को मैं सिखा रहा हूँ, मगर वो काफी एडवांस की चीजें, उसको सीखने के लिए ये वाला कोर्स सीखना मैंडेटरी है। वरना डायरेक्टली मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम नहीं जा सकते, क्योंकि पावर बीआई के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना काफी चैलेंजिंग काम होता है। तो इनफैक्ट आपको उसके कोर्सेज भी मार्केट में बहुत ही कम कोर्सेज अवेलेबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पावर बीआई में। तो इसलिए ये वाला फाउंडेशन कोर्स उसके लिए करना आप समझे एक तरह से आपका मैंडेटरी होगा। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। एनिमल एल्स हमारे पास इस वक्त भी और भी काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर किसी और का भी अगर कोई सवाल है सो प्लीज। बस इंटरेस्ट सब ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप हाउ मेनी डेज कंप्लीटेड बीआई कोर्सेज, इसको डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में आप इसको कंप्लीट आप इसे कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताई अराउंड 10 आवर्स के अराउंड का ये हमारा कोर्स है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली आप कितना टाइम आप इसको देते हैं। क्योंकि अगर लेट्स से अगर आप रोज 30 मिनट्स अगर आप सुनते हैं, तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स को सुनने के बाद आपको अराउंड 30-40 मिनट्स आपको उसकी प्रैक्टिस के भी आपको उसके चाहिए होंगे। सो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम डेली लगाते हैं उस पे है। मगर वैसे अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे अगर कोई बंदा इस पे बैठे, तो मेरा नहीं ख्याल इस कोर्स को मोर देन 4 वीक से ज्यादा लगने चाहिए कंप्लीट करने में। अगर आप साथ साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस भी अगर आप अपनी कर रहे हैं, मतलब अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और साथ साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सो आई रियली डोंट थिंक कि मोर देन 4 वीक्स से ज्यादा का ही कोर्स होगा। विद इन 4 वीक्स आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इसको रेगुलरली अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। यस, एनीवन एल्स? और सो आई बिलीव के और किसी के पास और कोई सवाल नहीं है। सो आई थिंक वी कैन जस्ट रैप अप दिस सेशन। सो हम लोग यहाँ पे इस सेशन को रैप अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इंशाल्लाह आई होप कि आप सब लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे कोर्स में आप सब लोग एनरोल होंगे, और फिर इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह जो भी आपके इश्यूज होंगे, क्यूरीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ उन सारी चीज़ों को मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सो till next time, take care everyone and see you all very soon inshallah. So take care everyone. Allah Hafiz from my side.